नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। रास्ते की खुदाई के दौरान मिले सोने के सस्ते दाम पर बेचने का झांसा देते हुए दो लोगों द्वारा अचलपुर निवासी किराना व्यवसायी मुरलीलाल मदनलाल तांबी को 2 लाख रुपयों से ठग लिए जाने का मामला सामने आया है। यह घटना विगत 1 सितंबर को दोपहर 4 बजे स्थानीय नागपुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत शासकीय अध्यापक विद्यालय के प्रवेश द्वार के पास घटित हुई थी, जिसके बारे में शिकायत मिलने पर नागपुरी गेट पुलिस ने 2 संदेहित आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी व जालसाजी का मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की है। इस संदर्भ में दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक मुरलीलाल तांबी की अचलपुर में किराना दुकान है। विगत 26 अगस्त को मुरलीलाल तांबी ने हमेशा की तरह सुबह 9 बजे के आसपास अपनी किराना दुकान खोली थी और 10 बजे के आसपास 2 अज्ञात व्यक्ति किराना खरीदने के लिए उनकी दुकान पर पहुंचे थे, जिनमें से एक व्यक्ति ने अपने पास रहने वाली पीली धातु जैसी वस्तु मुरारीलाल तांबी को दिखाते हुए कहा कि वे दोनों सड़क का काम करने की मजदूरी के लिए राजस्थान से आए हैं और उन्हें एक स्थान पर सड़क के खुदाई करते समय सोने जैसी वस्तु मिली है, जिसे वे बेचना चाहते हैं। ऐसे में मुरारीलाल तांबी ने उन दोनों को अपना मोबाइल नंबर देते हुए उनका नाम व मोबाइल नंबर पूछा, तो उनमें से एक व्यक्ति ने अपना नाम राजू सिंह बताते हुए तांबी को अपना मोबाइल नंबर दिया, जिसके बाद वे दोनों लोग वहां से चले गए। पश्चात राजू सिंह नामक व्यक्ति ने 31 अगस्त की रात 8 बजे के आसपास मुरारीलाल तांबी को फोन करते हुए सस्ते दाम पर सोना खरीदने के बारे में पूछा, तो मुरारीलाल तांबी ने अपनी बेटी से बात करने के उपरांत उक्त सोना खरीदने की तैयारी दर्शाई, जिसके चलते राजू सिंह ने मुरारीलाल तांबी को 1 सितंबर की दोपहर में 4 बजे अमरावती के नागपुरी गेट चौक पर आने के लिए कहा, जिसके अनुसार 1 सितंबर को दोपहर 4 बजे तांबी पिता पुत्र मोटरसाइकिल पर सवार होकर अचलपुर से अमरावती के नागपुरी गेट चौक पर पहुंचे, जहां पर उनकी मुलाकात राजू सिंह के साथ हुई, जिसने कुछ देर इधर उधर की बात करने के उपरांत फोन करते हुए अपने एक साथीदार को माल लेकर आने को कहा और सभी लोग पैदल चलते हुए नागपुर गेट चौक के पास स्थित शासकीय अध्यापक गेट के निकट पहुंचे, जहां पर कथित राजू सिंह का साथीदार भी आया और उसने तांबी पिता पुत्र को काले रंग की थैली में पीले रंग के आभूषण जैसी वजनदार वस्तु सोने के तौर पर दी, जिसके बदले में तांबी पिता पुत्र ने उन दोनों को 2 लाख रुपए का नगद भुगतान किया, जिसके बाद सभी लोग वहां से निकल गए। पश्चात जब तांबी पिता पुत्र अचलपुर स्थित अपने घर पहुंचे और उन्होंने थैली में रखे कथित सोने के हार को बाहर निकाल कर देखा, तो उन्हें समझ में आया कि वह हार असली सोने का नहीं है। इसके साथ ही मुरारीलाल तांबी को अपने साथ हुई ठगबाजी की बात भी समझ में आ गई, जिसके बाद उन्होंने नागपुर गेट थाने में पहुंचकर अपने साथ हुई जालसाजी व ठगबाजी की शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर नागपुर गेट पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इस समय जहां एक और अमरावती शहर सहित जिले में फर्जी व त्रुटिपूर्ण जन्म मृत्यु प्रमाण पत्रों का मामला जमकर गूंज रहा है और भाजपा नेता व पूर्व सांसद किरीट सोमैया द्वारा हर बार यह आरोप लगाया जा रहा है कि बाहर से अमरावती में आकर बसे कुछ बांग्लादेशी व रोहिंग्यों ने मनपा व तहसील कार्यालय में सक्रिय रहने वाले दलालों के मार्फत अधिकारियों के साथ मिलीभगत करते हुए फर्जी दस्तावेजों के आधार पर खुद के लिए जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया है। ऐसे में इस मुद्दे को लेकर शहर सहित जिले में राजनीति अच्छी खासी गरमाई हुई है। इस बीच अमरावती शहर में एक नियम बाह्य मृत्यु प्रमाण पत्र का मामला सामने आया है, जिसे लेकर मनपा के स्तर पर समूचे शहर में अच्छा खासा हड़कंप व्याप्त है। साथ ही फिलहाल मनपा प्रशासन सवालों के घेरे में नजर आ रहा है। हालांकि मनपा प्रशासन ने इस मामले में अपनी कोई भूमिका नहीं रहने की बात स्पष्ट करते हुए साफ तौर पर कहा कि उक्त मृत्यु प्रमाण पत्र मनपा के जन्म मृत्यु पंजीयन विभाग से जारी ही नहीं हुआ है और संबंधित व्यक्ति की मृत्यु को लेकर मनपा के जन्म मृत्यु पंजीयन विभाग में कोई एंट्री भी दर्ज नहीं है। ऐसे में मनपा प्रशासन ने इस बेहद संगीन गड़बड़ झाले के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने पर विचार करना शुरू कर दिया है। राज्यसभा सांसद और बीजेपी नेता डॉक्टर अनिल बोंडे ने शिवसेना उबाटा द्वारा एशिया कप में भारत पाकिस्तान के बीच रविवार को होने जा रहे मुकाबले के विरोध में आंदोलन करने की घोषणा पर जमकर खरी खोटी सुनाई। सांसद बोंडे ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कोई देश मुकाबले के सामने आता है तो उसे पास ऑन नहीं दिया जाएगा, मुकाबला खेला जाएगा। बोंडे ने कहा कि शिवसेना उबाटा उपद्रव करेगी। संभाग के अकोला तथा यवतमाल के पर्यटक हिंसाग्रस्त नेपाल में अटक गए थे। उनमें से अकोला के सभी 10 पर्यटक सुरक्षित होने की जानकारी देते हुए अकोला आपदा प्रबंधन के साबले ने अमरावती मंडल को बताया कि आज सुबह महिलाओं सहित 5 टूरिस्ट वापसी पर नेपाल से प्रस्थान कर चुके हैं। कल शुक्रवार को अकोला पहुंचने की संभावना है। उल्लेखनीय कि यवतमाल के भी कुछ पर्यटक जेन-जेड की हिंसक घटनाओं के बीच पड़ोसी मुल्क में अटक गए थे। राज्य आपदा प्रबंधन को इसकी जानकारी दिए जाते ही सभी पर्यटकों के सही सलामत भारत लौटने की कोशिशें तेज हो गई है।
पिछले 7 वर्षों से शकुंतला रेल बचाओ सत्याग्रह समिति अचलपुर ने शकुंतला रेलवे को पुनः चालू करने के लिए विभिन्न अहिंसक विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से राज्य और केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। FLAS को मंजूरी दी गई थी, लेकिन DPR के कारण शकुंतला ब्रॉडगेज का काम रुका हुआ था। सत्याग्रह समिति ने हार नहीं मानी और लगातार 7वें वर्ष अपनी लड़ाई जारी रखी। बुधवार को फिर से शकुंतला रेल बचाओ सत्याग्रह समिति के प्रतिनिधि योगेश कांजोड़े, डॉक्टर राजा धर्माधिकारी, विजय गोंडस्वार, दयाराम चंदेले ने भुसावल मध्य रेलवे के सह प्रबंधक पुनीत अग्रवाल को और भुसावल के मुख्य अभियंता संदीप सिन्हा के साथ विस्तृत चर्चा की और उन्होंने बैठक में शकुंतला रेलवे ब्रॉडगेज के संबंध में अब तक सरकारी स्तर पर हुई प्रगति के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने सत्याग्रह समिति को बताया कि अचलपुर मुर्तिजापुर की DPR पहले चरण में पूरी हो गई है। इस मामले में सांसद बलवंत वानखड़े ने विगत 22 मई 2025 को रेलवे बोर्ड के सामने विषय रखा था, जहां रेलवे प्रशासन ने मुर्तिजापुर अचलपुर सेक्शन के नैरो गेज लाइन को ब्रॉडगेज में बदलने के लिए अंतिम स्थान सर्वेक्षण पूरा किया, जिससे अब DPR तैयार किया जा सकेगा। सांसद वानखड़े ने हाल ही में 1 अगस्त 2025 को पुनः रेलवे मंत्रालय को पत्र देकर शकुंतला को तुरंत नैरो गेज लाइन से ब्रॉडगेज लाइन पर परिवर्तन करने की मांग की थी, जो कि पूर्ण हो चुकी है। मध्यम व लघु सिंचन विभाग अचलपुर अंतर्गत विश्रोली स्थित पूर्णा प्रकल्प परिसर में एक तेंदुआ घूमता दिखाई देने के चलते अच्छा खासा हड़कंप व्याप्त है। जानकारी के मुताबिक 8 सितंबर की रात एवं 9 सितंबर की दोपहर के समय यह तेंदुआ पूर्णा प्रकल्प बांध के कर्मचारियों को दिखाई दिया। साथ ही इस परिसर में लगाए गए CCTV कैमरे के फुटेज में भी यह तेंदुआ कैद हुआ है, जिसके चलते इस परिसर में घूमने फिरने हेतु आने वाले सभी पर्यटकों को बांध प्रशासन द्वारा सावधान व सतर्क रहने हेतु कहा गया है। अमरावती नगर निगम की आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक और अतिरिक्त आयुक्त शिल्पा नाइक के आदेशानुसार तथा चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजय जाधव तथा सहायक आयुक्त धनंजय शिंदे के मार्गदर्शन में दक्षिण जोन क्रमांक 4 बडनेरा के प्रभाग क्रमांक 22 नवी बस्ती क्षेत्र में प्लास्टिक प्रतिबंध और स्वच्छता जन जागृति मुहिम चलाई गई। कार्रवाई के दौरान 3 दुकानों पर सिंगल यूज प्लास्टिक उपयोग करने पर कुल 15,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया और 125 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त किया गया। देश की अग्रणी टेक्सटाइल कंपनी रेमंड समूह को आज 100 वर्ष पूर्ण हुए। इस शुभ अवसर पर अमरावती के नांदगांव पेठ स्थित टेक्सटाइल पार्क में भव्य दिव्य रूप से शताब्दी पर्व उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में कंपनी के सभी कर्मचारी बड़े उत्साह व उमंग के साथ शामिल हुए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रेमंड समूह को शताब्दी वर्ष की बधाई व शुभकामनाएं दी। इस ऐतिहासिक अवसर पर कर्मचारियों ने विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, साथ ही कंपनी के साथ अपने यादगार अनुभव भी साझा किए। किसी भी तरह के जुलूस अथवा शोभा यात्रा में डीजे के प्रयोग को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने के साथ ही प्रशासन द्वारा लाउड स्पीकर के प्रयोग हेतु ध्वनि तम मर्यादा भी तय कर दी गई है, परंतु इसके बावजूद अक्सर ही शोभा यात्रा और जुलूसों में डीजे का खुलेआम प्रयोग करने के साथ ही ध्वनि की अधिकतम मर्यादा का भी धड़ल्ले से उल्लंघन किया जाता है। ऐसा ही कुछ विगत दिनों पथरोड में आयोजित गणेश विसर्जन की शोभा यात्रा के दौरान हुआ और इस समय ध्वनि की अधिकतम मर्यादा से कई अधिक हाई पिच पर डीजे को दन बजाए जाने के चलते इस पर कार्रवाई भी की गई। स्थानीय फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत बडाली परिसर निवासी 16 वर्षीय नाबालिग एक 21 वर्षीय युवक के साथ विवाह करा दिए जाने के चलते नाबालिग गर्भवती हो गई, जिसने 8 सितंबर को एक बच्चे को सरकारी अस्पताल में जन्म दिया। इस समय उक्त नवप्रसूता के अल्पवयीन रहने की जानकारी सामने आते ही अस्पताल के डॉक्टरों ने इसकी सूचना फ्रेजरपुरा पुलिस को दी। पश्चात पुलिस ने उक्त नाबालिग का बयान दर्ज करते हुए उसके सहित सास ससुर व माता पिता के खिलाफ दुराचार एवं पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया। प्रशांत नगर के पास नाश्ता कर दोपहिया वाहन पर सवार होकर घर लौट रहे एक 15 वर्षीय नाबालिग युवक पर पूर्व पार्षद सुदाम बोरकर के घर के पास 3 अज्ञात युवकों ने चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। जख्मी युवक को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। शिकायत के आधार पर फ्रेजरपुरा पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू की है। जख्मी युवक का नाम प्रीत चिंचखेड़े है। पूर्णा नगर के आरेगांव पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले पूर्णा नगर में कुछ अज्ञात चोरों ने गजानन महाराज मंदिर की 4 दानपेटियां तोड़कर लगभग 10,000 रुपए चुरा लिए। पूर्णा नगर का यह गजानन महाराज संस्थान गांव का श्रद्धा स्थान माना जाता है। यह विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर, राम मंदिर, नारायण महाराज मंदिर और गजानन महाराज मंदिर ऐसे 4 मंदिर है जहाँ दानपेटियां रखी गई थी। 9 सितंबर की रात को अज्ञात चोरों ने चारों मंदिरों के दरवाजे कटर से तोड़कर दान पेटियों के ताले तोड़कर कुल 10,000 रुपए नगद चुरा लिए।
अंजनगांव सुरजी के मातंगपुरा निवासी 33 वर्षीय युवक का शव बुधवार को सुबह शाहनूर नदी में मिलने से खलबली मच गई। मृतक की पहचान विक्की उर्फ संदीप आकराम ओमले है, जो पिछले 3 दिनों से घर से लापता था। जांच समिति ने रिपोर्ट दी है कि 23 अप्रैल को कलशी की गर्भवती महिला वर्षा दीपक कुटेमारी की उसके बच्चे के साथ मौत डॉक्टरों की लापरवाही के कारण हुई थी। उसके आधार पर 4 माह बाद बुधवार को पुलिस ने डॉक्टर माधुरी रविंद्र साबले के खिलाफ मामला दर्ज किया। वर्षा कुटेमाटे को शहर के बनोसा में नवजीवन नर्सिंग होम और प्रसूति गृह में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। मामले की जाँच के 4 महीने बाद डॉक्टरों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। शिरसगांव कस्बा पुलिस के दल ने पेट्रोलिंग के दौरान मिली जानकारी के आधार पर मध्य प्रदेश के 16 चक्के ट्रक में अवैध रूप से आ रही 10 ब्रास रेती समेत ट्रक को जब्त कर लिया। चालक को कब्जे में लिया गया और ट्रक समेत माल की कीमत 60,80,000 रुपए बताई जा रही है। चांदूर बाजार शहर के चंद्रभागा नदी के तट पर मंगलवार की शाम नदी में पैर फिसलने से एक 55 वर्षीय व्यक्ति नदी के तेज प्रवाह में बह गया। यह घटना उस समय घटित हुई जब गणेश विसर्जन का कार्य चल रहा था। जानकारी के मुताबिक स्थानीय इंदिरा नगर निवासी रमेश दाहा तोंडेकर नामक व्यक्ति आशा मनीषा माता मंदिर के पास स्थित चंद्रभागा नदी के किनारे खड़े होकर गणेश विसर्जन का कार्य देखा था। तभी उनका पैर फिसलकर वो नदी के तेज बहाव में बह गए और उनकी मौत हो गई। धामनगांव बड़े में अपने ससुराल के सदस्यों के साथ हुए विवाद पर से दामाद ने ससुराल में जहर घटक कर आत्महत्या कर ली। यह घटना 8 सितंबर को लपाली ग्राम में घटित हुई। मृतक का नाम जामनेर निवासी बादल मंडाले है। राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से संवेदनशील रहे चिखली शहर में बुधवार की देर रात एक ही समुदाय के 2 गुट आमने सामने आ गए। कुछ ही दिन पूर्व हुए रक्तदान शिविर को लेकर दोनों गुट संघर्ष करने लगे। दोनों गुटों में फ्रीस्टाइल और मारपीट भी हुई। घटनास्थल पर तनाव निर्माण हो गया, लेकिन चिखली के थानेदार संग्राम पाटिल के मार्गदर्शन में पुलिस द्वारा समय पर हस्तक्षेप किए जाने से भारी अनर्थ टल गया। इस प्रकरण में चिखली पुलिस ने दोनों गुटों के खिलाफ गंभीर स्वरूप में मामले दर्ज किए। इस कारण चिखली के संवेदनशील बाबू लॉज चौक समेत शहर में तनाव निर्माण हो गया। रात को पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त तैनात किया गया था। आज गुरुवार 11 सितंबर को भी तनाव कायम था। 6 माह से अलग रहने गई पत्नी को लाने के लिए पति शराब के नशे में ससुराल गया। वहां पहुंचते ही उसने अपने साले के साथ मारपीट शुरू कर दी। संतप्त हुए 2 सालों ने और उनके बेटों ने की मारपीट में शराब के नशे में धुत दामाद की मृत्यु हो गई। यह सनसनीखेज घटना अकोला जिले के पातुर तहसील में आने वाले अंबाशी गाँव में बुधवार की शाम घटित हुई। इस प्रकरण में पातुर पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मृतक दामाद का नाम कांशिवनी निवासी नागेश पायरू गोप नारायण है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम सिद्धार्थ शांताराम चोटमल, रेखा शांताराम चोटमल और नंदा दिलीप डोंगरे है। अकोला जिले के मुर्तिजापुर तहसील में आने वाले माना थाना क्षेत्र में जामटी फाटा के पास मंगलवार को सुबह हुई दुर्घटना में एक युवक की मृत्यु हो गई। मृतक युवक का नाम मंगेश संजय हुमने है। नागपुर सेंट्रल जेल में विविध अपराधों के तहत बंद रहने वाले कैदियों के बीच होने वाली मारपीट की घटनाएं बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। विगत सोमवार को ही नागपुर सेंट्रल जेल में कैदियों के बीच छिटपुट मारपीट की घटना के ताजा रहते समय मंगलवार को एक बार फिर सेंट्रल जेल में कैदियों के बीच मारपीट की हिंसक घटना हुई। पता चला है कि पुणे की येरवडा जेल से नागपुर सेंट्रल जेल में स्थलांतरित किए गए कुख्यात अपराधी व हत्या के मामले में सजा प्राप्त कैदी प्रवीण श्रीनिवास महाजन ने मंगलवार को नागपुर सेंट्रल जेल में उत्पात मचाते हुए दूसरे कैदी के साथ जमकर मारपीट की। नागपुर में दुपहिया पर सवार होकर आए 2 लोगों ने व्यापारी पर गोली चलाकर 50 लाख रुपए नगद लूट लिया। यह घटना जरीफटका थाना क्षेत्र के कड़बी चौक में बुधवार की शाम घटित हुई। इस घटना से दहशत निर्माण हो गई। लूटे गए व्यापारी का नाम राजीव दीपानी है। नेर थाना अंतर्गत ग्राम मोजहर में 5 वर्ष पूर्व 3 अगस्त 2020 की रात हुए कमल दमडू चौहान की जघन्य हत्या और शव को स्मशान भूमि में फेंक देने के प्रकरण में जिला न्यायाधीश SU बघेले ने मां और उसके प्रेमी दोनों आरोपियों को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपी नरेंद्र ज्ञानेश्वर ढेंगाले और शोभा दगड़ू चौहान को कुल 70,000 रुपए जुर्माना भी किया गया। वही जुर्माने की राशि मृत कमल चौहान की तीनों बेटियों को देने के निर्देश दिए गए।